ओके सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा अपनी लाइफ के अंदर कर रहे होंगे। सो जैसे कि आपको पता है, हमारा एक बहुत ही अमेजिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा एक पॉज लिया था मैंने अभी पिछले कुछ मैं बोलूँगा 7 8 10 दिनों का। वो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, तो लूजिंग स्ट्रीक्स थी तो मेरे को ऐसा लगा मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस करी। और इवन ये चीज़ होनी चाहिए, अगर कभी आपकी कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही है तो आपको थोड़ा-सा ठहरना चाहिए, थोड़ा-सा वापस से एनालाइज़ करनी चाहिए चीज़ों को, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प होती है इस चीज़ में, ठीक है? तो अभी कुछ समय से मैंने इसको स्टॉप किया था, बट इसे हम आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, डे 6 ऑफ द रियल ट्रेडिंग चैलेंज व्हिच इज़ रोड टू 1 मिलियन आईएनआर। सारी चीज़ें आप लिखी हुई हैं, वो चीज़ देख ही रहे होंगे थंबनेल के ऊपर एंड डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि ये चैलेंज क्या है? ये चैलेंज था जहाँ पे मैंने एक ₹5000 का अकाउंट खरीदा था, जो कि $10,000 का आता है। और $10,000 फंडिंग का अकाउंट होता है, जो ₹5000 के अंदर हमें खरीद सकते हैं। वो अकाउंट मैंने लिया था, और जिससे मेरा टारगेट है $10,000 का विथड्रॉल लेने का, व्हिच इज़ अराउंड 10 लाख रुपीज़। तो आप जैसे कि आपको पता है, मैंने जो पहला अकाउंट ट्रेड किया था वो हमारा जो है ब्रीच हुआ बिकॉज़ ऑफ यू कैन से द बैड रिस्क मैनेजमेंट, तो वो मेरा ब्रीच हुआ था। तो उसके बाद लास्ट वीडियो मेरी वही मिलेगी आपको इससे पहले की, और उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं वो इतना सिखाते हैं हमें, मतलब वो जितना हमें सिखाते हैं उतना कभी हमें प्रॉफिट्स नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है? आज तो हालाँकि इसमें प्रॉफिट्स की हम बात करेंगे, जो भी रिसेंटली हुआ है, बट येस, जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा कहीं न कहीं हमें सिखाते हैं। तो वो अकाउंट मेरा फ़ेल हुआ था, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं वापस से ट्रेड करूँगा। तो हालाँकि मैं अकाउंट लेने का सोच ही रहा था, बट वही चीज़ है कि मेरे पास एक अकाउंट, हालाँकि बहुत मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं जब मैं कभी ट्रेड करता हूँ, रियल अकाउंट भी है, फंडेड भी है, बट ठीक है, ये चैलेंज है एक। तो एक अकाउंट मेरे पास था जिसमें मैं यूट्यूब पे कभी-कभी ऐसे ट्रेड ले लिया करता था, या फिर कभी-कभी यस, स्पेशली वो यूट्यूब के लिए मैंने रख रखा था। तो वो अकाउंट भी माइनस के अंदर था, व्हिच इज़ -3%, -3% के अंदर वो अकाउंट मेरा था। और 3% माइनस में था, मतलब $10,000 का अगर मैं 3% माइनस कर दूँ, तो व्हिच इज़ 9700 9700 के ऊपर वो अकाउंट था। और इसके प्रूफ़ अगर आपको देखने हैं तो आप कल जो हमारा, मैं हालाँकि अभी भी आपको प्रूफ़ दिखाऊँगा, बट अगर आप चाहें तो कल का जो लाइव ट्रेडिंग सेशन था, न्यूयॉर्क सेशन, कल इवनिंग में जो हमारा था 7th जुलाई 7 पीएम इवनिंग में न्यूयॉर्क सेशन मैंने ट्रेड किया। वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही है, वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको दिखेगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो उस अकाउंट साइज़ पे ये अकाउंट था, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, अब इसी को करते हैं। इवन मैं कल वीडियो बना के डालने ही वाला था, बट मेरे को समय ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, कि मैं अब वीडियो बना कर के आपके लिए डालूँ और मैं आपको ये बोलूँ कि $10,000 से नहीं, अभी एक अकाउंट है 9700 पे, इससे ट्राई करते हैं। और अगर ये मेरा फ़ेल होगा तो डेफ़िनिटली मैं इसको भी एज़ अ फ़ेलियर कंसिडर करूँगा, ठीक है? बट येस, वो नहीं हुआ, उसमें अच्छी चीज़ें हुई, एक लूज़िंग स्ट्रीक ब्रेक हुई, कल काफ़ी ट्रेड अच्छी रही, और अब यहाँ से मेरे को लगता है आगे अच्छी ही जानी चाहिए, ठीक है? बाकी लॉसेस भी होंगे, मैं वो नहीं बोल रहा नहीं होंगे, लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो 5 डेज़ की जर्नी पहले है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं बताऊँगा आपको डे 6 की मेरी जर्नी। तो डे 6 $10,000 का अकाउंट था, जैसे कि मैंने बताया, -3% 9700 पे था। तो कल से मैंने इसे कंटिन्यू करा, और डे 6 के अंदर मैंने बनाया लगभग 4.5%, 4.5% मैंने बनाया। तो ये 4.5% मैंने कैसे बनाया, मेरे रिस्क को मैनेज करते हुए, मेरे रूल्स को फ़ॉलो करते हुए, उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है? हालाँकि बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो भी डालने वाला हूँ, जहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि मेरा मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट है, मैं किस तरीके से फ़ॉलो करता हूँ, और किस तरीके से एक प्रोफ़र्म ट्रेडर को रिस्क को मैनेज करना चाहिए, ठीक है? और ट्रेड्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली ये मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, बट अभी हम चलेंगे इस वीडियो के ऊपर, और मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये हमारा अकाउंट था, और क्या किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी रही, ठीक है? तो कैमरा एकदम स्मॉल कर देते हैं, और अब चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें, तो कल पहली चीज़ तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो कि मैंने सारी ट्रेड्स वहाँ पे डाली हुई हैं। मैंने शायद जो यूट्यूब लाइव पे मैं आता हूँ, तो वो ट्रेड मैं नहीं डालता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब लाइव पे आपको आना चाहिए, इसलिए मैं वो टेलीग्राम के ऊपर नहीं डाल पाता हूँ। इवन मैं इतना ज़्यादा यहाँ फ़ोकस्ड रहता हूँ, इतना ज़्यादा इंडल्ज रहता हूँ हमारे लोगों के साथ, जब लाइव ट्रेडिंग मैं कर रहा होता हूँ, तो मैं टेलीग्राम पे मुझे समय नहीं मिलता डालने का, ठीक है? बट येस, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आपको लाइव ट्रेड्स कैच करनी है तो आप इधर यूट्यूब लाइव पे आ सकते हो, नहीं तो फिर एटलीस्ट जब मैं बाकी ट्रेड्स डालता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने कल टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले एक ट्रेड डाली थी, जो कि थी मेरी ये वाली ट्रेड, ठीक है? ये वाली ट्रेड मैंने कल टेलीग्राम के ऊपर डाली थी, जो बहुत सिंपल ट्रेड थी। वो ट्रेड ये थी कि मैंने आपको बोला था कि ये इस लेवल से, मतलब मैंने दिन में ही कल मैंने दिन में सेशन किया था,
मैंने वहाँ आपको बताया था कि ये बिटकॉइन का ये एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था बेसिकली। हेड एंड शोल्डर भी टाइप ऑफ बन रहा था, प्राइस वो प्रीमियम के अंदर था, वीकली हाई के ऊपर था। मेरे को ऐसा लगा था कि एक बार एटलीस्ट प्राइस को डिस्काउंट में आना चाहिए। देखो मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिस्काउंट वाली चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब आपकी अलग हो सकती है, आपके लिए में भी ये चीज़ कुछ अलग चीज़ें काम कर सकती है, ना काम करे, बट येस इट वर्क्स फॉर मी, सो मैं इसको फॉलो करता हूँ। वो क्या है, वो ये कि मैं प्रीमियम डिस्काउंट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ ट्रेंड के साथ। तो प्राइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम के ऊपर था, बहुत ज़्यादा प्रीमियम के ऊपर था, और मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि प्राइस ने नीचे ना कुछ बैलेंस लिक्विडिटी छोड़ के गया, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी, इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी छोड़ के गया है। और ये जो आपको ये रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, ये मेरा 1 आवर्ली का गैन बॉक्स है, तो इसमें प्राइस चलता चढ़ता ही चला जा रहा था, और कोई भी ऐसे डिस्काउंट नहीं आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एक मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना मार्क करके, तो एक मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था, तो प्राइस उससे लौट के आ रहा था। मेरे को बस यही था कि एक बार प्राइस अगर वापस से इस लेवल के ऊपर रिटेस्ट करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और यहाँ पे क्या हुआ, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं हम, 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर चलते हैं। तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया था, यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके नीचे आ रहा था, तो मेरे को यहाँ पे कहीं पे मेरे को ट्रेड मिली थी, और ये वाली वो ट्रेड थी। मैंने उठा ली थी, और मैंने टेलीग्राम के ऊपर मेरे दे भी दी थी, ठीक है। और ये मैंने बोला था काफ़ी अच्छा सेटअप है, तो मैं आपको बताऊँ, इसके ऊपर मैंने 1% रिस्क करा था, 1% मैंने इसके ऊपर रिस्क किया था, ठीक है। बट और ये यस, मैंने यहाँ पे इसको लिया, और यहाँ से ये नीचे भी काफ़ी अच्छा जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। मैंने आगे लगा रखा है स्केल, बट ठीक है, आप समझ जाओ। एंट्री मैंने यहाँ पे ली, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया। इवन मेरे को जितना मैंने रिस्क किया था, उतना मुझे एक समय पे प्रॉफिट भी दिखाया था। कल की लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा रखी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, यहाँ पे ये नहीं गया, और इवन एक अचानक से स्पाइक आया। तो जब ये वाला जब स्पाइक आया, इस वाले स्पाइक के आसपास मैंने सोचा कि नहीं यार, अब ये इतनी बड़ी कैंडल है, अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, एटलीस्ट इस लेवल को स्वीप करके जाएगा। तो मैंने यहीं पे मेरे ट्रेड को क्लोज कर दिया था। तो मेरे को 1% का लॉस नहीं हुआ था, मेरे को लॉस हुआ था उससे थोड़ा सा कम, विच इज 0.6 और 0.7%, ठीक है। आई विल शो यू। देखिए ये वो अकाउंट है, ठीक है। तो कल की अच्छा, ये तो कोई छोटी ट्रेड्स ओपन हो गई थी, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो ट्रेड ये है, यस। तो इस वाली ट्रेड में मेरे को हो गया था कल लॉस, ठीक है। इससे पहले ये माइनस में था, ये आप कल जाके देख सकते हो। और इवन ये येस्टरडे का प्रॉफिट है, ठीक है। ये येस्टरडे का प्रॉफिट है सारा, आप नीचे डेट्स देख सकते हो, डेट्स आपको साथ सारी दिख रही होंगी। और इसके नीचे जो अगर कोई आप ट्रेड देखेंगे, जैसे मैं और पीछे इस पे लास्ट 7 डेज में जाऊँगा, तो आपको बाकी जो ट्रेड्स दिखेंगी, तो वो आपको पहले की दिखेंगी, पहले की ट्रेड्स 6 की हैं। यस, वो 6 की हैं, तो 7 की यहीं से है ट्रेड। तो ये ट्रेड मैंने ली थी, तो ये मेरी यहाँ पे जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो, मैंने उस लेवल के आसपास इसको क्लोज़ किया था, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से आता है, बट यस, उस लेवल पे मैंने इसको क्लोज़ किया था। तो ये मैंने क्लोज़ किया, और ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ मैंने आपको कल हम यूट्यूब लाइव के ये ट्रेड मैंने यूट्यूब लाइव से पहले दी थी, जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर दी थी। बट कल यूट्यूब लाइव के ऊपर मैंने ट्रेड आपको दी थी, और जो कि ट्रेड बहुत अमेज़िंग रही, बहुत ही अमेज़िंग हमारी ट्रेड रही, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड आपको दी थी, ये वाली वो एग्ज़ैक्ट ट्रेड थी, ये वाली वो एग्ज़ैक्ट ट्रेड, जिसको मैंने पहले 1:2 के ऊपर लाइव में क्लोज़ करा था। तो 1:2 के ऊपर मैंने इसे 1:1 या मेरा 1:1 था, यस, 1:2 का आप लोगों का था, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी लेट हुई थी। मैंने इसे 1:2 के ऊपर क्लोज़ किया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे और एंट्री करनी चाहिए, तो मैंने वापस से री-एंट्री करी, और एट फाइनली ये जो 1:6 यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक किया, वही मैंने इसमें 0.5% मैंने रिस्क किया था, क्योंकि ये मेरा काउंटर सेटअप टाइप ऑफ मुझे लग रहा था। क्योंकि काउंटर सेटअप क्यों लग रहा था, क्योंकि मेरा 4 आवर्ली बुलिश है। ये सारी चीज़ें, अब ये बुलिश बेयरिश कैसे है, ये आप उन वीडियो मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन में जाके देख सकते हैं, मैंने इसे कैसे बुलिश बता रखा है कि ये बुलिश है। 4 आवर्ली बुलिश था, और मेरा इसमें 1 आवर्ली बुलिश था, ठीक है। डेली मेरा बेयरिश था। तो अगर ये मेरा बुलिश था, तो मेरा एक तरीके से काउंटर ट्रेंड की ट्रेड ही थी। मैं इसके पीछे के रीज़न ज़रूर बताऊँगा, मैंने अभी क्या क्यों ली थी ये, ठीक है। तो इस ट्रेड को मैंने लिया था, और इसमें 1:6 मैंने कैच करा, तो $50 का मेरा रिस्क था। तो जिसमें मैंने लगभग ये यहाँ पे 47 समथिंग, और यहाँ पे 250, तो लगभग 1:6 मतलब $300 मैंने बनाया था। $50 का रिस्क था, कल की लाइव जाके आप देख लेना सारी चीज़ें। तो अब कहने का उस समय में प्राइस यहीं पे चल रहा था, एकदम यहीं से हमने पूरी जर्नी हमने फॉलो करी है। यहाँ मैंने बोला क्लोज़ करें, ओपन रखें, पूरी जर्नी हमारी इस ट्रेड की आपको लाइव स्ट्रीम में जाके आपको दी जाएगी, ठीक। रीज़न क्या था ट्रेड लेने का, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ऑलमोस्ट सेम ही रीज़न था। वो रीज़न ये था कि प्राइस बहुत ज़्यादा मेरे प्रीमियम लेवल पे था, और प्राइस ना जब ना मतलब ऐसे हुआ क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप जाके देखोगे ना, तो प्राइस ने आई विल टेल यू, वेट। देखो, हाँ, ये वाला बनाली चेंज ऑफ कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखो, तो प्राइस नीचे ये क्या कहते हैं, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, ठीक है। तो ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर था, इसके नीचे मेरा प्राइस कहीं सस्टेन नहीं हो पाया, तो मैं इसलिए इसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मान सकता।
तो प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करा, उसके बाद प्राइस ने डिस्काउंट में नहीं आया। और इसके बाद प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, वहाँ पे भी डिस्काउंट में नहीं आया। तो बस मेरा यही था कि प्राइस को डिस्काउंट में तो आना है, अब वो किस लेवल से आएगा, तो वो लेवल मेरे को देखना था कि किस लेवल से वो आएगा। तो वो लेवल कहाँ से आया, वो प्रीवियस वीक हाई स्वीप करके यहाँ से आ रहा था, और इवन मेरे को यहाँ से नीचे आया, तो नीचे आता वो मुझे यहाँ से, मैं सोच रहा था यहाँ से मैं बाय बनाऊँ, बट यहाँ मैंने बाय नहीं बनाया। मतलब या मैंने आई थिंक परसों मैंने यहाँ पे बाय कुछ बनाया था, वो मेरा मेरा एसएल हुआ था मंडे में, आई थिंक मैंने, यस मेरा मंडे में कोई एसएल हुआ था, मैंने बाय बनाया था गोल्ड में, जाके एक बार देखना शायद, हाँ ऐसा था कुछ। बट मेरे को मेरा एसएल देने के बाद भी इस ये कोई बहुत ऊपर नहीं गया, यहाँ पे फेल रहा, नीचे आया, नीचे यहाँ पे पास हो गया, क्लोजिंग दे दी। फिर इसके बाद ये एक तरीके से मेरी इंटरनल इम्पल्स बन गई थी, तो बस इसका एक फेक चेंज ऑफ करेक्टर आया। और इसके बाद ये काफ़ी अच्छी इसने ये वाली, चलो ये तो बहुत बाद में दी थी, छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे अगर मैं 5 या 15 मिनट में अगर कहीं पे जाऊँ ना, तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा एक इवनिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल दिया था, अगर आप यहाँ पे देखो। तो ये डॉजी थी और इवनिंग स्टार टाइप ऑफ दे रहा था, और ऊपर की सारी लिक्विडिटी खा के आ रहा था, टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, जो कि हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन ही हुआ था। तो बस ठीक है यहाँ पे। और एक चीज़ और भी थी, देखो जब प्राइस ना क्या करता है, जब प्राइस ऐसे चढ़ता चला आता है, चढ़ता चला आता है ना, यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली, यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, और यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली, यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली, तो जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर होंगे, ले रहे होंगे बाय की, वो टारगेट क्या करेंगे, वो राउंड नंबर टारगेट करेंगे 4200 का, तो जहाँ पे प्राइस कभी नहीं जाएगा, प्राइस हमेशा हमेशा उससे पहले घूमेगा, हमेशा ऐसा रहता है। तो राउंड नंबर के 4200 के टारगेट के ऊपर ये नहीं गया, जो मेरा था सिंपल, मुझे यहाँ से मुझे वीकनेस मार्केट के अंदर दिखी। ठीक है, वीकनेस का मतलब क्या है, वीकनेस का मतलब है कि कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पा रही है ऊपर, खाली विक्स विक्स आ रही है। वीकनेस दिखी, एक अच्छी कैंडल दिखी, मैंने आपको शॉर्ट दिया। ठीक है, और मेरा टारगेट मैंने सबसे पहले ये बोला था कि हम लेंगे 4150, कि हो सकता है 4150 की लिक्विडिटी को स्वीप करके, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय कराओ 4150 पैसा रखा, ऊपर स्वीप करके ऊपर चला जाए, बट ठीक है वो नहीं गया। हाँ, मैंने मैंने बोला था कि अगर थोड़ा सा वहाँ पे बहुत धीरे धीरे आएगा तो ही ऊपर जाएगा, तेजी से आएगा तो नहीं जाएगा, तो बहुत तेजी से नीचे आया तो नहीं गया। तो मैंने बोला था आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, मैंने ट्रेड क्लोज करी, बट वापस से मैंने ट्रेड ओपन करी, जब ये वाली वो ट्रेड थी बेसिकली। ठीक है, ये वाली वो ट्रेड थी, या फिर थोड़ा बीच में कहीं पे मैंने ओपन करी, तो ट्रेड मैंने ओपन करी, और ओवरऑल मैंने इस पे एट द एंड मेरी कैलकुलेशन बस यही थी कि मेरा रिस्क जो है वो $50 ही माइनस हो अकाउंट से, और मेरा 1:6 बने, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने ट्रेड ली, एंड आई गॉट 1:6 टुडे, सॉरी यस्टरडेज नाइट, और मैंने इसको क्लोज किया। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये सारी चीज़ें बताई थी, टेलीग्राम के ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और देखो मेरा टारगेट, मैंने हालांकि ये जो रेड लाइन है, मैंने लाइव के अंदर आके बोला था कि टारगेट एटलीस्ट ये रेड लाइन हो सकती है, विच इज़ 1:9 समथिंग। ठीक है, और अगर हम देखें तो 1:10 भी हमारा भी जा चुका है। 1:10 मैंने बोला था अगर ये चलेगा तो 1:10 हमें ईजिली देगा। आप प्रीवियस लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हो, रेगुलर लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग हमारी ये रहती है। लंदन सेशन में थोड़ा कम करता हूँ, इसमें मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही आपको मिलूंगा, बट न्यूयॉर्क सेशन आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं रेगुलर बेसिस पे आऊँ, और मैं आता भी हूँ। ठीक है, तो ये हमारी टाइमिंग है, मैं इसको हटा देता हूँ। यस, तो ये मेरी एक्टिव ट्रेड थी 1:6, मैंने इसके ऊपर कैच किया, $300 इस पे बने, उसमें लगभग 60-70 गए, 230 के हम प्रॉफिट में थे यहाँ। ठीक है, 230 के हम यहाँ पे प्रॉफिट में थे। फिर इसके बाद यहाँ पे ठीक है, मैंने इसको क्लोज करा, मेरे को इसे मैंने रात में क्लोज कर दिया था, आप ग्रुप पे जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सोने ही वाला था, तो मैं थोड़ा सा लेट नाइट, मतलब थोड़ी सा लेट नाइट ही मैं सोता हूँ, थोड़ा सा कम ही सोता हूँ, मॉर्निंग में मेरी क्लास नहीं उतना सो पाते हैं। बट येस, तो ये ट्रेड मैंने क्लोज करी, तो फिर लेट नाइट में थोड़ा सा मैंने सोचा कि चार्ट को चलने देता हूँ, मेरी स्क्रीन में मैंने चार्ट को चलने दिया था, और मैं देख रहा था, ऑब्जर्व करता है बिटकॉइन को, ऑब्जर्व करता कि ये क्या करता है। तो इसने क्या किया है यहाँ पे, जो मेरा था ना, जो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये, यहाँ पे जिन लोगों ने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे सेल किया होगा, जिसमें मैं भी था एक, उनकी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या करा, इसने स्वीप करा, वीकनेस भी दिख रही थी, और सारी की सारी वीकनेस थी, कहीं पे भी ये अगर मैं देखूँ तो इस लेवल का लाइक ये इम्पल्स भी थी, तो मैं इसे, अगर मैं इसे इंटरनल इम्पल्स बोलूँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था। ये वीकनेस मेरे को लगी, एक अच्छी कैंडल मेरे को दिखी, मेरे को ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे दिखी, एक बार एंट्री पॉइंट तब दिखा दूंगा, कहीं मुझे कैंडल दिखी थी, मैंने में भी हाँ तो नहीं था, थोड़ा ऊपर ही था। लेट मी चेक। तो दूसरी ट्रेड मैंने ली, और इस ट्रेड के ऊपर मैंने $100 का रिस्क लिया था। ये देखो मैंने ये 750 पे ओपन, हाँ 775, ये यही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लिया, दिख तो रहा है, यहाँ पे मैंने इस यहाँ पे कहीं पे सेल करा, और यहाँ मैंने बाय किया। यस, तो ये वही, तो इसके अंदर इसके हिसाब से तो 500 दिख रहा है, 500 नहीं है, ये थोड़ा पता नहीं क्या था, चलो इसे छोड़ो। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने, जब मेरे को ये वीकनेस दिखी, बड़ी कैंडल मेरे को बनती हुई कहीं दिख रही थी, अब मेरे को हिसाब से मैंने बड़ी कैंडल से पहले लिया होगा, चलो ठीक है, जो अभी है उसको मानते हैं। ये कैंडल मुझे बनती हुई दिख रही थी, तो मेरे को लगा, मैंने दी नहीं, आप लोगों को नहीं दी ट्रेड, क्यों, क्योंकि रात में वैसे भी कोई ट्रेड ले नहीं पाता, और दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट में था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं इस चीज़। मैंने
और थोड़ी रिस्की भी थी, मतलब ऐसा भी हो सकता प्रीवियस डे हाई लेकर के भी आ जाता, बट ठीक है, ज़्यादा चांसेस के नीचे गिरने के थे। इसको मैं नैस्डैक से भी कंबाइन करता हूँ। नैस्डैक की मैंने कल के सेशन में ट्रेड दी थी, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कैसी बढ़िया ट्रेड थी, अमेजिंग ट्रेड है। यस, कल के हमने यूट्यूब लाइव सेशन में 1:6 कैच करा, 1:2 अभी 3 कैच करा, और वो 2.5 कैच करा जो मैंने टारगेट दिया था, 1:6 कैच करा और 1। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर मैंने इसके ऊपर 1% का रिस्क करा, मैंने आधा-आधा भी करा तो 3% और लगभग इस पे 2.5 मतलब 4.25%, 1% माइनस करा तो 3.25% का तब भी प्रॉफिट में। यस, तो मैंने कल इस ट्रेड को लिया, मेरा वो प्रॉफिट में चल रहा था अकाउंट, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, $230 प्लस में ही है अभी, एक काम करते हैं $100 का रिस्क लेके देखते हैं। तो मैंने $100 का इस पे रिस्क लिया और ये ट्रेड मेरी बढ़िया चली, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और मैंने इसको ब्रेक इवन नहीं किया था, मैंने टीपीएसएल ट्रेड करना चाहा था। और अभी थोड़ी देर पहले, अभी सुबह नहीं, थोड़ी देर पहले आई थिंक इधर कहीं पे, यस, अराउंड लंदन सेशन पे, लंदन सेशन या फिर जब भी कभी ओवरलैप्स होते हैं मार्केट में, तो मार्केट फ्लिप हो जाती है, मार्केट अपना जो है डायरेक्शन बदलती है बहुत बार। मेरे को लगा कि डायरेक्शन ना बदले, तो इधर मैंने ट्रेड को कर दिया क्लोज। ठीक है, तो ये मुझे 1:2.3, यस, 230 बना हुआ था, 1:2.3 समथिंग है, तो ये मैंने बनाया। तो 230 पहले का था, ये मैंने माइनस करके 230, 460 हमने बनाया, 460 हमारा बना, वो 460 अगर आप देखें तो लास्ट 24 आवर्स का अगर आप देखें तो आपको यहाँ देख सकते हैं 460 का ही प्रॉफिट मेरा है। 460 को अगर आप 9700 में प्लस करेंगे तो आपको यही निकल करके आएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ माई दिस अकाउंट विच इज़ द फर्स्ट फेज, जो अभी मेरा ये अकाउंट है वो कितना प्लस में है, वो है मेरा अराउंड अराउंड 1.6% प्लस में, ठीक है। मेरा अभी टारगेट इस पे है 6%, स्टूडेंट फेस पे, फिर प्रैक्टिशनर फेस पे 6% है, फिर मास्टर अकाउंट में मेरे को लगभग लगभग मैं बोलूँ 12% बनाना पड़ेगा, और मुझे 10% का विड्रॉल, $1000 का विड्रॉल लेना, और मुझे बड़ा अकाउंट बाय करना है, और मुझे एक अगले स्टेप की तरफ जाना है मेरे टू 1 मिलियन INR के ऊपर। तो दिस इज़ द थिंग जो अभी चल रही है, मैंने आपके साथ वो भी शेयर करी है, ठीक है। बाकी एक बार लास्ट वो ट्रेड दिखाता हूँ जो हमने कल यूट्यूब लाइव पे दी थी, तो वो US 100 ट्रेड थी, बड़ी ऐसी मतलब फोमो टाइप ट्रेड थी, ये वो ट्रेड थी, ठीक। मैंने यहाँ ऊपर आया और ये फाइनली 1:2.5 से टारगेट देते ब्रेक इवन करा, होल्ड कर दिया इसने, और हालांकि गया तो और भी। ये वो ट्रेड्स थी। बस मैं आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि आप इस चैलेंज के साथ मेरे साथ बने रहें और देखें कि मैं इस अकाउंट पे विथड्रॉल ले पाता हूँ। पहले फ़ेज़ 1 क्लियर कर पाता हूँ, फ़ेज़ 2 क्लियर कर पाता हूँ, विथड्रॉल ले पाता हूँ। फिर इससे मैं बड़ा अकाउंट ले पाता हूँ $1,00,000 का, फिर उससे मैं फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 उसमें विथड्रॉल ले पाता हूँ। तो अभी स्टेप्स काफ़ी हैं, अभी अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं और जर्नी थोड़ी-सी लंबी है। मे बी 2 महीने भी लग सकते हैं, बट येस आई लाइक रिकमेंड यू ऑल टू जस्ट मेरे साथ बने रहो इसके ऊपर, इस जो ये जर्नी है इसके ऊपर आप बने रहो। देखते हैं बाकी कैसा रहता है, क्या रहता है, ठीक है? और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हर एक जो भी मैं ट्रेड लूँगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके लॉजिक्स आप। अब मैं डालूँगा कल वीडियो, ये कल 7 तारीख की वीडियो थी, आज 8 तारीख है। 8 तारीख के वीडियोज़ जो भी हमारी इवनिंग में ट्रेड रहेगी उसका जो भी अपडेट रहेगा, वो मैं कल डेफ़िनेटली डालूँगा। देखते हैं कि हम 10 लाख रुपीज़ इस ₹5000 के अपने अकाउंट से बना पाते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो प्लीज़, यू कैन लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दैट आगे भी आपको ऐसी वीडियो रहें। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय।